रावण ने औरतों के बारे में बताई थी ये 8 बातें, कड़वी है पर सच है। रावण ने खोली औरत के पोल। मित्रों, आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में तुरंत यानी कि अभी लिखिए जय श्री कृष्ण। दोस्तों, रावण जैसा राक्षस और महाज्ञानी इस धरती पर कोई नहीं हुआ। शास्त्रों के अनुसार रावण महापंडित एवं महाज्ञानी था, जिसे प्रत्येक बात का ज्ञान था। रावण रामायण का एक प्रमुख पात्र है। रावण लंका का राजा था। रावण अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था। उसे जितना अपनी भुजाओं पर घमंड था, उतना ही वो अपने ज्ञान पर गर्व करता था। कहते हैं कि उस वक्त उसके जैसा ज्ञानी पुरुष कोई और नहीं था। रावण का नाम सुनते ही लोग उसकी बुराइयां बताने लगते हैं, लेकिन रावण को इस ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी पंडित कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार रावण की कई बुराइयों में से एक बुराई ये थी कि वह सुंदर स्त्रियों से तुरंत मोहित हो जाता था। सीता की सुंदरता देखकर ही रावण ने सीता का हरण किया था। कहते हैं कि रावण शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता तो उस दिन वो शिवजी की आराधना करें। पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, कूर्म पुराण, रामायण, महाभारत, आनंद रामायण, दशावतार चरित आदि ग्रंथों में रावण का उल्लेख हुआ है। रावण के विषय में भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। मंदोदरी ने ये सुनिश्चित किया था कि सीता को अशोक वाटिका में कोई दिक्कत नहीं हो, वह वहाँ सुरक्षित रहें। अपने लोगों के जरिए वह वहाँ का लगातार हाल लेती रहती थी। यही नहीं, रावण के कोप से भी वह सीता का बचाकर रखने में कामयाब रही। जब रावण ने एक बार गुस्से में सीता का सिर धड़ से अलग करने के लिए तलवार निकाल ली तो मंदोदरी ने तुरंत रावण को ऐसा करने से रोका। उसने रावण को समझाया कि उसको क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदोदरी कतई नहीं चाहती थी कि सीता को लंका में रहते हुए जरा सा भी नुकसान पहुँचे। नमस्कार मित्रों, हमारा प्रयास यह है कि हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार करना। हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आपका मनोकामना अवश्य ही पूरा होगा। श्री रामचरित मानस के अनुसार सीता हरण के बाद जब श्री राम वानर सेना सहित समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे, तब मंदोदरी डर गई और वह रावण को समझाने लगी कि युद्ध ना करें और श्री राम से क्षमा मांगते हुए सीता को उन्हें लौटा दें। इस बात पर रावण ने मंदोदरी का मजाक बनाते हुए कहा कि नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रहीं, साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया। इस दोहे में रावण ने मंदोदरी को स्त्रियों के 8 अवगुणों के बारे में बताया है। आज हम आपको उन्हीं बुराइयों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, साहसी। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह करती हैं। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज्यादा साहस होना। साहस होना अच्छी बात है, लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का अमूमन गलत जगह इस्तेमाल कर लेती हैं। जैसे ही उन्हें अपने से या जैसी वे परिस्थिति की अपेक्षा करती हैं, उससे प्रतिकूल कुछ दिखाई दे तो वे उसे बदलने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ती हैं। वे ये नहीं समझ पाती कि उनके द्वारा दिखाया गया साहस सही है या नहीं। नंबर 2, रावण के मुताबिक स्त्रियों में सोच जैसे गुण होते हैं यानी होती है। जी हाँ दोस्तों, स्त्रियां कितनी भी अपने आप को सोने, चांदी, हीरे के आभूषणों से सजा लें, लेकिन इन सब के बावजूद अशुद्ध होती है। रावण के मुताबिक महिलाएं साफ सफाई का काफी कम ध्यान रखती हैं, जिसकी वजह से रावण ने ये बात कही थी। दोस्तों, वैसे तो स्त्रियों में कई अच्छाइयाँ भी होती है, लेकिन ये कुछ 8 अवगुण हैं जिनके बारे में रावण ने बताया और इन्हें सुनकर आप बखूबी जान सकते हैं कि स्त्रियों के अंदर क्या क्या गुण होते हैं और क्या नहीं। दोस्तों, रावण ने जितने भी अवगुण के बारे में बताया है, आपके हिसाब से आज के समय में वो कितना सही है? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से, गहनों से खुद को सजाएं, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती हैं। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अपवित्रता, माफ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं।
उनमें मन की साफ सफाई का अभाव होता है। परंतु ये सब उन दिनों की परिस्थितियों व सामाजिक संरचनाओं के आधार पर रचा गया था। परंतु अब मान्यताएं बदल चुकी हैं, समाज बदल चुका है। अब समय है स्पष्ट रूप से नए समाज और मान्यताओं को समय के द्वारा महिलाओं की संपूर्ण एक तस्वीर बदलने के लिए नए औजारों के निर्माण का। वर्तमान में इस बदलाव की सख्त आवश्यकता है। नंबर 3, रावण के मुताबिक स्त्रियों के मन में क्या चल रहा है, इस बात को जान पाना किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं है। स्त्रियों के मन में जो चल रहा होता है उसे कभी वो बताती भी नहीं है, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो उस बात को इस तरह से घुमा देती है कि उसे समझ पाना एक बहुत टेढ़ी खीर हो जाता है। रावण के मुताबिक स्त्रियों के स्वभाव में माया की झलक होती है। अपने चंचल स्वभाव से स्त्रियां केवल आंखों में किसी का भी मन हो सकती है और उन्हें अपने हिसाब से कठपुतली की तरह घुमा सकती है। तो रावण ने इस बात का वर्णन अपने शास्त्रों में भी किया है और इस बात को भी बखूबी बताया है कि स्त्रियों के सारे गुणों में सबसे खराब अवगुण यही है, और स्त्री की चंचलता से हर मनुष्य को बचना चाहिए, क्योंकि इस चंचलता के चक्कर में कई महाबली पुरुषों ने अपनी जिंदगी झोंक दी, लेकिन स्त्रियों की ये आदत नहीं जाती। इसलिए स्त्रियों की इस चंचलता से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। नंबर 4, अवगुण। रावण ने बताया था कि स्त्रियां बहुत ही मतलबी होती है और अपना मतलब निकलवाने के लिए यहाँ किसी भी हद तक जा सकती है। फिर चाहे उन्हें किसी को धोखा देना पड़े या फिर उन्हें किसी को अपने रास्ते से हटाना ही क्यों ना पड़े या फिर उन्हें किसी को झूठे मन से अपनाना पड़े। स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती है, किसी भी लालच में फंस सकती है और अपने मतलब के लिए किसी को भी फंसा सकती है। रावण के मुताबिक जब स्त्रियों के बात करने में एकदम से परिवर्तन आ जाए तो उनसे खासकर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के स्वभाव में एकदम से परिवर्तन इस बात का सबूत है कि वो आपसे कोई काम निकलवाना चाहती है। रावण ने इस बात को तब कहा था जब रावण अपनी जिंदगी के अंतिम पल जी रहा था और उसके पास लक्ष्मण जी खड़े हुए थे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रावण महाज्ञानी था, लेकिन रावण का पुत्र भी था। उसके पास मन को पढ़ने की असीम शक्तियां थीं और इन सब के बावजूद भी वो स्त्रियों के मन को नहीं पढ़ सका। नंबर 5, दोस्तों, रावण ने बताया था कि स्त्रियों के पेट में कोई भी बात नहीं बन सकती है। अगर आप पुरुष हैं तो इस बात को आप बखूबी समझते होंगे और स्त्रियां इस बात को अच्छे से जानती होंगी कि वह किसी भी बात को अपने पेट में नहीं बचा सकती। रावण ने के बाद अपने प्राण त्याग से पहले बताई थी कि स्त्रियां कभी भी किसी की बात को अपने तक ही सीमित नहीं रख सकती, तो चाहे आप उस स्त्री के कितने भी अच्छे सगे संबंधी या पर रिश्तेदार क्यों ना हो, वो आपका भांडा कभी ना कभी फोड़ ही देंगी और आपके गुप्त राज को आग की तरह तेजी से फैला देंगे। इसलिए स्त्रियों को कभी भी राज की बात नहीं बतानी चाहिए। लेकिन इतना सब जानने के बाद अगर आप ऐसा करते हैं तो मान लीजिए आप अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हैं और कभी ना कभी आपका राज खोली जाएगा और फिर आपका काम तमाम हो जाएगा। नंबर 6, रावण ने बताया था स्त्रियों के अंदर एक अजीब सा डर हमेशा बना रहता है। वैसे स्त्री साहसी होती है, लेकिन उनमें एक डर की भावना भी होती है और स्त्रियां अपने इस भय से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दोस्तों, रावण के अनुसार स्त्रियां बहुत ही कोमल स्वभाव की होती है। इस वजह से वो कभी कभी बिना वजह ही छोटी छोटी बातों पर डर जाती है और अपने इस डर से बचने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। स्त्रियां इस बहस से बचने के लिए कभी कभी वो काम तक करने को तैयार हो जाती है जो काम उन्हें कभी जीवन में नहीं करना चाहिए, और इस बहस से बचने के लिए स्त्रियां कभी कभी ऐसी मुसीबतों में फंस जाती है जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है और बाद में इन्हें इस चीज का पछतावा होता है। इन सब की वजह से इन स्त्रियों के साथ साथ इनके सगे संबंधियों को भी इस चीज का हर्जाना भुगतना पड़ता है। नंबर 7, रावण के मुताबिक स्त्रियां झूठ बोले बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाती। यहाँ तक कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ भी बोलना पड़े तो भी इस तरह तैयार रहती है। इस बात में उन्हें कोई संकोच नहीं होता वो किसके सामने और किस तरह का झूठ बोल रही है।
और दोस्तों, इस बात को आप सबने अपने डेली लाइफ में भी नोटिस किया होगा कि स्त्रियां या लड़कियां बिना मतलब के झूठ बोलती है, जो कि एक बहुत गंदी आदत है। दोस्तों, इस झूठ की वजह से कभी कभी लोगों के रिश्ते और जिंदगी दोनों बर्बाद हो जाती है। नंबर 8, अवगुण। रावण के द्वारा बताया गया था कि स्त्रियां और विवेकशील होती है, मतलब कि स्त्रियों में बुद्धि नहीं होती। वे किसी भी चीज को अपना दिमाग लगा के नहीं सोचती, बल्कि किसी भी सुनी सुनाई बात को मान लेती है। ऐसा रावण इसलिए कहा था क्योंकि रावण की पत्नी ने रावण की कोई भी बात कभी नहीं मानी। वो रावण की हर बात के खिलाफ थी, और यही कारण है कि स्त्रियां किसी भी या पुरुष के बहकावे में बहुत आसानी से आ जाती है और बिना कुछ सुने या देखे किसी भी चीज पर विश्वास कर लेती है और फिर कुछ ऐसा काम कर डालती है जिसकी वजह से वो परेशानी में आ जाती है, और साथ साथ उनके परिवार वाले भी दिक्कत और परेशानी में आ जाते हैं, और फिर इन सब के चलते वो अपने घर का विनाश कर लेती है और फिर बाद में उस चीज का पछतावा करती है। रावण का कहना था कि किसी की वजह से स्त्रियां किसी भी फैसले को लेने में बहुत ऐसे हर्ज महसूस करती है, इसलिए रावण ने कहा था कि स्त्रियां विवेकशील नहीं होती।